The principle of screw gauge is based on the working of a screw. You can put your hands down. अब एक स्क्रू कैसे वर्क करता है, लेट्स सी. Yes, Mayuresh. What happened? If suppose this is a screw I am having. तो स्क्रू कुछ इस तरीके से ही होगा. वो अभी थोड़ा पेंसिल से कर रहा हूँ इसलिए ब्लर दिख रहा है, आ जाएगा. दिस इज हाउ अ स्क्रू इज मेड अप ऑफ. सब लोगों को पता है. अब स्क्रू का एक फंक्शनैलिटी है, स्क्रू को जब हम रोटेट करते हैं, दिस इज द स्क्रू. इस स्क्रू को अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ में घुमाऊंगा, अगर मैं इसको ऐसे करके घुमाता हूं राइट हैंड साइड की तरफ, तब क्या होगा? अगर मैं इसको राइट हैंड साइड की तरफ घुमाऊं लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? स्क्रू विल मूव इन दिस डायरेक्शन. जब मैं इसको ऐसे करके घुमाऊंगा तो ये आगे जाएगा, मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये पीछे आएगा. तो इस तरफ से अगर हम देखेंगे तो व्हाट वी विल से, वी विल से when screw is rotated clockwise, then it will propagate inward, and when it is rotated counterclockwise, then it will propagate outward. तो राइट हैंड साइड की तरफ घुमाएं, इस तरीके से, तो स्क्रू अंदर जाएगा, और वापस उल्टा घुमाएं तो स्क्रू पीछे की तरफ आएगा. तो स्क्रू कैन मूव इन बोथ द डायरेक्शंस. So our screw can move in this direction when counterclockwise, and in this direction when clockwise. ये जो डिस्टेंस है ये सेम है, मतलब इसका इससे 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 इससे, these distances are same. और इसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्रूव्स, इनको हम बोल रहे हैं ग्रूव्स. और डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्रूव्स, ये डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड पिच.
थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ तक सब लोगों को लगभग लगभग क्लियर है कि स्क्रू कैसे काम कर रहा है। स्क्रू के ग्रूव्स हैं, उन ग्रूव्स के बीच में दूरी है, उस दूरी को हम लोग पिच बोल रहे हैं। और जब हम स्क्रू को रोटेट करेंगे तो स्क्रू क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो आगे की तरफ प्रोपोगेट करेगा, और हम अगर बैकवर्ड घुमाएंगे, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो वो पीछे की तरफ प्रोपोगेट करेगा। अब वो कितना प्रोपोगेट करेगा और कितना नहीं करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द पिच, कि हम लोगों ने ग्रूव के बीच की दूरी कितनी ली है। तो हम अगर एक सिंगल ग्रूव देखें तो ग्रूव्स इस तरीके से हैं। These are how grooves are being made. तो अगर मैं किसी चीज को रोटेट करता हूं, और सपोज से मैं रोटेशन यहां से शुरू करता हूं, तो वन कंप्लीट रोटेशन कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक वन कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। यस, एक बार पूरा स्क्रू रोटेट कर जाएगा पूरे ग्रूव पे। सो इन वन रोटेशन डिस्टेंस कितना आगे बढ़ेगा स्क्रू, दिस इज कॉल्ड पिच। तो हम लोग बोल सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू इन वन complete the distance traveled by screw in one complete rotation is called pitch। जब मैं इसको एक बार पूरा रोटेट करूंगा कंप्लीट, जहां से शुरू किया वहीं एंड करूंगा, तब वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा दैट विल बी पिच। अब हम स्क्रू बनाते वक्त ध्यान रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल pitch can be taken as 1 millimeter, 2 millimeter, 0.5 millimeter। ये depends upon the manufacturer। जहां मशीन में स्क्रू बनाया गया है कि दो ग्रूव्स के बीच की दूरी कितनी रखी गई है, उससे हमको अंदाजा लगेगा कि पिच कितनी है। क्लियर है मेरी बात यहां तक सबको? किसी को कोई डाउट? सर हाँ सर जितना डिस्टेंस दो ग्रुप्स के बीच में है हम्म, उतना ही पिच होगा। उतना ही पिच होगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, तुम Okay, बाजार में बोल्ट लेने चले जाओ तो अलग अलग साइज के बोल्ट आते हैं, उनमें अलग अलग ग्रूव्स होते हैं। किसी में ग्रूव्स ज्यादा दूरी पे हैं, किसी में ग्रूव्स कम दूरी पे हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड कर रहा है। यहां तक क्लियर है ना मेरी बात? यस यस सर। अब देखो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कितने अच्छे से इस्तेमाल करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। Consider a screw having large head। तो हम एक स्क्रू ऐसा बना लेते हैं जिसका जो हेड है वो काफी बड़ा ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से स्क्रू इस तरीके से है, काफी बड़ा हेड ले लेते हैं हम उसका।
और हम इस पे लाइंस खींच लेते हैं। यहां पे मैं ले लेता हूं 0 और यहां पे मैं ले लेता हूं 50 इस जगह पे, तो यहां हो जाएगा 25 और यहां हो जाएगा 75 और यहां फिर 0 पे यहां पर 100 भी हो जाएगा। इसको 25 डिविजन्स में डिवाइड कर लेता हूं, तो यहां से यहां तक 25 डिविजन्स। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं सर्कुलर स्केल। अब जब सर्कुलर स्केल हमने ऐसे बना लिया, उसके हेड पे, ऑन द हेड ऑफ द स्क्रू हम लोगों ने इस तरीके से रीडिंग्स लिख ली। 0 से शुरू कर रहे हैं और 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 25, फिर 50, फिर 75। हमने ये सारी रीडिंग्स उसके स्क्रू हेड पे लिख ली। अब ये स्क्रू जब हम लोग 1 कंप्लीट रोटेशन करेंगे, इन 1 रोटेशन, अगर इसकी पिच सपोज से 1 mm है, then in 1 complete rotation the screw will move forward by 1 mm, 1 मिलीमीटर आगे खिसकेगा स्क्रू, क्योंकि पिच इसकी। दैट मीन्स इस जगह पर अगर मैं एक रीडर लगा लेता हूं, ये एक पिन लगा लिया मैंने, ये बताएगा रीडिंग कितनी है, तो मैं इसको घुमाना शुरू करता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स डिस्टेंस पूरा घुमाया है, मतलब 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन करी होंगी, ये वाला पॉइंट घूम के वापस से यहां आ गया हो गया, तो इन 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू 1 mm। तो अगर मैं इसको 1/4 घुमाऊं, मतलब इन 25 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, मतलब मैंने 1/4 घुमाया, देन डिस्टेंस मूव्ड कितना होगा, 1 mm बाई 4, 1/4 घूमेगा 1 मिलीमीटर का। जब 4 बार घुमाने में, जब 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन्स में 1 mm, तो 25 सर्कुलर स्केल डिवीजन यहां से मैंने इसको इतना घुमाया, यहां तक लाया, 0 से लेके मैं यहां तक लाया। मैं 0 से लेके पूरा घुमा के ऐसे करके यहां लेके आता तो ये 1 mm घूम जाता, लेकिन मैंने कितना किया, मैंने इसको किया यहां तक, तो मतलब 1/4 घूमेगा इसका। इन 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन डिस्टेंस मूव्ड will be equal to 1/100 mm। एक सर्कुलर स्केल डिवीजन में मैं इसको थोड़ा सा इधर करूं टिक, तो आगे कितना गया होगा, 1/100 ऑफ mm। बात क्लियर है मेरी? यस सर। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, और इस प्रिंसिपल को हम लोग यूज करेंगे स्क्रू गॉज में से मेजरमेंट्स करने के लिए। तो स्क्रू गॉज में यही फिनोमेना काम कर रहा है। तो जनरली जो हमारे पास में स्क्रू गॉज है, इसके अंदर एक स्क्रू है
और जब मैं उस स्क्रू को यहां से घुमाता हूं तो वो आगे की तरफ जाता है। और ये उसकी ऊपर की रीडिंग्स हैं जो हमने उसके हेड पे रखी थी, वो रीडिंग्स हमने यहाँ बना ली हैं। तो वो इसके ऊपर नीचे मूव करता है, मतलब ये वाला जो पूरा डब्बा है ये इसके ऊपर मूव कर सकता है इधर। तो इधर आ जाएगा ये, फिर ये इधर आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। तो मेन स्केल पे ये रीडिंग्स मूव कर सकती हैं, ये वाली सर्कुलर स्केल रीडिंग का जो डब्बा है। हाँ कुणाल बताओ, क्या एक्सप्लेन करना है दोबारा से? कुणाल, बेटा मैंने इस पे रीडिंग बना ली। जब मैं इसको पूरा घुमाऊंगा, ऐसे घुमा दूंगा पूरा स्क्रू, ये स्क्रू मैंने पूरा ऐसे करके घुमाया कंप्लीट। तो ये वाला डॉट देखो यहां पे ले रहा हूं मैं, ये दिख रहा है ब्लू, ये जीरो मान रहा हूं। और जब मैं इसको घुमा रहा हूं तो ये आगे की तरफ जा रहा है। तो जब मैं पूरा इसको घुमा दिया तो ये आगे कितना गया, 1 mm। फिर मैं वापस ले आता हूं तो ये 1 mm पीछे आ गया। अब अगर मैं इसको 50% घुमाऊं, मतलब इसको जस्ट पीछे ले जाऊं, तो ये 1/2 mm आगे जाएगा। लौटा के लाऊंगा तो 1/2 mm पीछे आ जाएगा। 1/4 घुमाऊं तो ये 1/4 mm आगे जाएगा, और ऐसे घुमाऊंगा तो 1/4 mm पीछे आ जाएगा। एंड इट इज वर्किंग लाइक दिस। अब यहां मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि जो मेन स्केल है सर्कुलर स्केल का, स्क्रू गॉस का, अब हम लोग देखते हैं हाउ दिस प्रिंसिपल इज वर्किंग ऑन स्क्रू गॉस। In a standard screw gauge, there are 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स। सर्कुलर स्केल डिविजन्स कितनी है जनरल स्क्रू गॉज में? 100। एंड द रीडिंग्स ऑन मेन स्केल। हाँ सर बोलो। जो 100 स्केल डिविजन्स है ये सेंटीमीटर में या mm में है? ना ये सेंटीमीटर में, ना ये mm में, केवल इसका जो हेड है उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको क्या सेंटीमीटर और क्या मिलीमीटर बोले, सिर्फ डिवाइड कर दिया। अब अगर मान लो इसका साइज और बड़ा होता, अच्छा, तो दूरी ज्यादा होती हर एक डिवीजन के बीच में, लेकिन रोटेशन एक कंप्लीट वही होता। तो in a standard screw gauge there are 100 circular scale divisions and the readings on main scale are in millimeter। तो जनरली स्क्रू गॉज जो होता है वो हमारा